प्रेम प्याला सतगुरु वाला, प्रेम प्याला सतगुरु वाला, राम रसाला पिया जी भर के। प्रेम प्याला सतगुरु वाला, राम रसाला पिया जी भर के। तन मन भेंट धरा गुरु आगे, दुविधा दूर भेद सब भागे। तन मन भेंट धरा गुरु आगे, दुविधा दूर भेद सब भागे। विषय वासना बिसरस त्यागे, विषय वासना बिसरस त्यागे। भया उजाला जिया जी भर के, भया उजाला जिया जी मर के। भया उजाला जिया जी मर के। पीवत पंगु भया मन मेरा, वाह। पीवत पंगु भया मन मेरा, भूल गया सब मेरा तेरा। भूल गया सब मेरा तेरा। मिट गया सब काल का फेरा, मिट गया सब काल का फेरा। खुल गया ताला पिया जी घर के, खुल गया ताला पिया जी घर के। जीव ईश की गई उपाधि, जीव ईश की गई उपाधि, हट गई। हाँ हेलो, हाँ कट गया था, ठीक है बेटे। जीव ईश की गई उपाधि, हट गई सब वाद विवादी। जीव ईश की गई उपाधि, हट गई सब वाद विवादी। लाई पूर्ण ब्रह्म समाधि, लाई पूर्ण ब्रह्म समाधि। भया सुखाला सोहम सुमिर के, भया सुखाला सोहम सुमिर के। कहें टेऊ इस काया भीतर, कहें टेऊ इस काया भीतर। लागी वृत्ति आत्मयंतर में, लागी वृत्ति आत्मयंतर में। ज्ञान न से गुम हो मस्ती तर, ज्ञान न से हो गुम हो मस्ती तर। भया निहाला नियाज करके, भया निहाला नियाज करके। बड़ी अच्छी बात कहा है, टेऊ करके है कुछ। कहें टेऊ इस काया भीतर, लागी वृत्ति आत्म अंतर में। तो प्रेम प्याला सतगुरु वाला, राम रसाला पिया जी भर। माने जब साधक साधना करते करते, ध्यान सत्संग करते करते तन और मन को, इस देह और मन को मिटा देता है, तब उसे जो अपना निस्वरूप प्राप्त होता है वही प्रेम का प्याला है। आनंद की वर्षा होने लगती है और उस प्रेम का प्याला पीने पर वह मतवाला हो जाता है। वही राम नाम की शराब है, वही प्रेम का प्याला है। तो ये शराब, संसार की शराब तो बड़ा करेगा, 24 नहीं 48 घंटे करेगा, लेकिन यह शराब तो ऐसी शराब है कि इसका नशा यदि एक बार लग गया तो ये उतरता नहीं है, दिनों दिन बढ़ते ही जाता है। और इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि वह भी राम नाम का शराब बन जाता है।
वो मिलकर एक हो जाता, वही शराब वो भी बन जाता, क्योंकि वहाँ दूरी मिट जाती है, जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। वहाँ कोई जानने वाला नहीं बचता, केवल एक बचता है। जानने वाला बचता ही नहीं है, बस एक ही बचता है। तो इसलिए प्रेम प्याला सतगुरु वाला, राम रसाला पिया जी भर के। वह राम का रस, वह राम का प्रेम रस रमता है सो राम, घट घट बासी राम, कण कण व्यापी राम, सत्य सनातन राम की बात संत करते हैं। तो प्रेम प्याला सतगुरु वाला, राम रसीला पिया जी भर के। वह राम का रस जी भर के पी लिया। लेकिन कब? तन मन भेंट धरा गुरु आगे, दुविधा दूर भेद सब भागे। जब तन और मन अर्थात यह देह और मन दोनों गुरु के आगे समर्पित कर दिया, अर्थात अपना सर कलम करके चढ़ा दिया, यानी अहंकार मिट गया, दुविधा दूर भेद सब भागे। और जो दुविधा थी अभी, वह दुविधा भी अब मिट गई। क्योंकि सर कलम आदमी तभी करता है जब सद्गुरु में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भक्ति आ जाती है, समझ आ जाता है, गुरु के उस दिव्य स्वरूप का उसे बोध हो जाता है, तब वह सर कलम कर सकता है, तभी वो करता है, तभी समर्पण घटित होता है। अभी तक जो दुविधा है कि गुरु हैं कि नहीं है, ऐसी दुविधा साधकों में बनी रहती है, और इसकी वजह से वो समर्पण नहीं हो पाता है। धीरे धीरे जो जो ज्ञान अग्रसर होते जाता है, ध्यान सत्संग करते करते, तो एक स्टेज आता है जहाँ वो खुद आत्मा कहती है अब समर्पित हो जाए, समर्पण खुद घटित हो जाता है, कहना नहीं पड़ता, समर्पण घटित हो जाता है। तो दुविधा दूर भेद सब भागे, सभी प्रकार की दुविधा भाग जाती है, या सभी प्रकार की दुविधा दूर होने के बाद ही साधक समर्पित होता है। विषय वासना विष रस त्यागे, और इतनी नहीं, ऐसी स्थिति में सभी विषय वासनाएं का आनंद छूट जाता है, छोड़ नहीं देता है, छूट जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो गुलाब जामुन खाए लगी, पेड़ा बर्फी खाए लगी, रसमलाई खाई, तो नमक लिट्टी की तरह थोड़ा ध्यान जाइए। अब यहाँ मिलत बा रसमलाई, तो के ताकि, है ना, नमक लिट्टी की तरह मालपुआ खाने को मिलेगा तो कौन खाएगा? वो नहीं खाएगा। ये संसार का जितना आनंद है वो एक बूंद का आनंद है, और इस बूंद का विशाल राशि महासागर कहिए, है ना, वो महासागर है, तो वैसी तो कितनी बूंदें उसमें। अब वो आनंद को जो प्राप्त होगा तो बूंद के आनंद की तरफ क्यों जाएगा? तो विषय वासना रस त्यागे, भया उजाला जिया जी मर के। कथो जब मैं जी कर मर के जी गया तो उजाला हो गया। करे भया उजाला जिया जी मर के, मैंने जब मर के जिया, है ना, जब मर के जिया तो उजाला ही उजाला। अर्थात इस मार्ग में चलते चलते तो चले चले सब कोई कहे बिरला पहुँचे जाए, आ जियत जी जो मर मिटे वो उस तत्व के पार। तो जे सच में मर जाएगा वो उस तत्व को पाता है, सबकी बस का नहीं है। लेकिन अब मनुष्य शरीर यदि है तो हमारे बस में भी है कि हम वो कर सकते हैं, क्योंकि कबीर साहब ने जो किया उस मार्ग पर चलकर हम भी कर सकते हैं। रैदास ने जो किया, बुद्ध ने जो किया, ईसा ने जो किया, मूसा ने जो किया, हमारे पास तो वही आँख कान नाक मुँह पैर है, हृदय है, हम भी तो कर सकते हैं। लेकिन अब वो समझ रहेगी तब, इसलिए कह रहे हैं कि मरकर ही पाया जाता है। ये मरने का मतलब ये है कि जिंदा रहेंगे आप, लेकिन मन और शरीर का भान मिट जाएगा, अहंकार बिल्कुल मिट जाएगा, यही मरना है। ये नहीं कि सच्चों में प्राण निकल गई तो जानी कि शरीर ये जब खत्म हो जाए, प्राण निकल गई, तो फिर कैसे जानेंगे आप? वो मरना नहीं, जीते जी मरना होता है, और जीते जी जो मर जाता है वह महामृत्यु को प्राप्त होता है, फिर वो कभी मरता ही नहीं है।
अर्थात शरीर तो मरा ही है। अब जो आत्मा परमात्मा जो दिव्य शरीर प्राप्त होती है वो कभी मरती होती नहीं है। शरीर तो इसका टाइम आने पर ये तो मर ही जाएगा, मरा ही है पहले से, सिर्फ प्राण के होने के कारण ये चल फिर रहा है। अभी प्राण निकल जाए तो ये मरा ही मरा है, और क्या है, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं कि भया उजाला जिया जी मर के, वो कहा है ना, अग्नि के 7 समुद्र में अपने आप को जलाकर भस्मसात कर दो, फिर जो स्वरूप तुम्हें प्राप्त होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा। यही बात साधना की मुख्य चीज़ है। साधना करते करते जहाँ हम अपने आप मन और शरीर देह को भूल जाते हैं तो केवल शेष बचता है आत्मा, क्योंकि 3 चीज़ हमारे अंदर है। एक तरफ शरीर और मन है, दूसरे तरफ आत्मा है। जो व्यक्ति शरीर और मन को देखता है वो आत्मा को नहीं देख सकता, और जो व्यक्ति आत्मा को देख लिया उसके लिए शरीर और मन होते हुए भी नहीं के बराबर होते। आगे कह रहे हैं कि राम रस का गुण क्या है। कर पीवत पंगु भया मन मेरा, इस राम रस को पीते ही ये मन जो है ना, अभी तक मार चंचल दौड़ रहा था और लंगड़ा बन गया, चुपचाप हो गया, बैठ गया है ना। तो लंगड़ा हो गया तो क्या करें बेचारा, कहाँ जाए। कर पीवत पंगु भया मन मेरा, इस राम रस को पीते ही मन पंगु बन गया, लंगड़ा बन गया। और इतने नहीं, भूल गया सब मेरा तेरा, अब ये अहंकार भी मिट गया, ये हमार है, ये तोहार है, मेरा तेरा का जो प्रश्न है जो संसार में होता है वो भी मिट गया, मिट गया सब काल का फेरा। इतने नहीं, अब काल का चक्कर भी मिट गया। जब आत्मा में हो गया तो अब काल के कहाँ पर बकी के लिए चाहिए, आत्मा के तो सोरे न मारी हो। शरीर तो पहले से मरा है, उसके अधीन है, वो तो पहले छोड़ चुका है, समय आने पर छोड़ देगा, ले जो, है ना। यही बात, मिट गया सब काल का फेरा, खुल गया ताला पिया जी घर। जब ये काल का फेरा मिट गया तो ताला खुल गया अब उस प्रीतम के घर का, वो शून्य खुल गया, महाशून्य खुल गया, है ना। अब वो दरवाज़ा खुल गया है, अब वो प्रीतम के घर चला गया, अपनी पिया जी के घर गया, है ना। और तब हुआ क्या, जब पिया जी के घर गया तो जीव इसकी गई उपाधि। अभी तक 2 जो थे, एक साधक था एक साध्य था, है ना। अब ये दोनों मिट कर क्या हो गए, साध्य ही हो गए। एक बूंद था एक सागर, यानी बूंद सागर में मिलने चली, किनारे तक जाकर यदि वो रुक जाए किसी गड्ढे में तो भी उसे मिलना नहीं कहेंगे, है ना। ये 99% है, ईश्वर मिलना नहीं कहेंगे। सागर के किनारे है लेकिन एक दूसरे गड्ढे में जाकर बूंद रुक गई, पड़ी पड़ी वहीं सूख न जाए सूर्य की धूप से, इसलिए उसको गारंटेड नहीं है कि वो मिलेगी। ये 99% भक्ति की बात है। जब एकदम छलांग लगा देगी सागर में तब जी और ईश का भेद मिट गया, बूंद और सागर का भेद मिट गया, अब वो स्वयं वही हो गया जो है। तो इसलिए कहते हैं जीव इसकी गई उपाधि, यहाँ जीव और ईश्वर का जो भेद है वो मिट जाता है, हट गई सब वाद विवाद। इतने नहीं, सभी वाद विवाद भी समाप्त हो जाते हैं। लाई पूर्ण ब्रह्म समाधि, अब इतनी नहीं, तब वह पूर्ण ब्रह्म समाधि में रहता है। सहज समाधि कबीर साहब ने सबसे ऊंची, है ना, सहज समाधि बताया उन्होंने, कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय वो सहज समाधि में उस परमात्मा के साथ साथ रहता है, परमात्मा में ही चल रहा है, परमात्मा में ही रहता है, परमात्मा से ही मिलता है, सब कुछ परमात्मा में ही होता है। यहाँ उसके अलावा कुछ है भी नहीं। यदि कुछ दूसरा देखता है तो इसका मतलब मिला नहीं है। यदि उसे वस्तु या व्यक्ति दिखता है तो इसका मतलब नहीं मिला है। हाँ, छाया देख ले, चलो भाई उसकी एक छाया है बस। जीव इसकी गई हाँ भया सुख, लाई पूर्ण ब्रह्म समाधि, हट गई सब सारी, भया सुखाला सोहम समय। अब मैं बिल्कुल सुख में हो गया, सोहम को समझ, सोहम जो वह है वही मैं हूँ, सो अहम, मैंने जो ये है अस्तित्व में वही मैं भी हूँ, ये सोहम हो गया, है ना। हाँ, ये भोर गुफा से निकलता है और तृप्ति से ओम निकलता है। यहाँ पर विराट दर्शन होता है और यहाँ पर
अभी होता है कि यहाँ ओम मैं सब में हूँ ऐसा दिखता है, यहाँ सोहम में भरगुफा में इसमें सचखंड में पहुँचने पर दिखता है सब मेरे में है, सब मेरे में है, मेरे में ही सब विद्यमान है। सागर में ही तमाम मछली और जलचर जीव है ना। अब वो सागर ही नहीं देखता कि सबके अंदर पानी के रूप में नहीं, सब हमारे अंदर ये दिखता है। वह सबके अंदर है और सब उसके अंदर है, यही बात हो जाती। भया सुखाला सोहम सुमिर के, वहाँ सुख प्राप्त हुआ सोहम सुमिरन करके। कहे टेव इस काया भीतर लागी वृत्त आत्म अंतर में, करें कि अभी शरीर के अंदर अब वृत्ति वो आत्म में ही जाकर मैंने अभी आत्मा परमात्मा में ही वो लीन रहता है, वही अजप अजप में नहीं रहता। आत्मा का दीप प्रकाश देखते रहते। ज्ञान नशे गुमे हो मस्ती तर, भया निहाला नियाज करके। और इस प्रकार अब सब ज्ञान नशे गुम हो मस्ती तर, अब ज्ञान का नशा भी समाप्त हो गया, अब तो मस्ती में वो है, अब ज्ञान की भी बात नहीं रहेगी, सब वो भी खत्म हो गया। अभी तक तो हो जाए कि नहीं ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो जाए, अब ज्ञान हो गया तो अब ज्ञान को क्या याद करेगा, अब तो वहाँ का आनंद ले रहा है। अभी तक जब पता नहीं रहता है कि बनारस पहुँच जाए, बनारस पहुँच जाए, जब बनारस पहुँच गए तो वहाँ दर्शन करो, हनुमान मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, मानस मंदिर है, और दर्शन करो। ये थोड़ा कहोगे बनारस आ जाए, बनारस आ जाए तो छूट जाएगा ना। अब वहाँ का सैर करो, बात यहाँ है। ठीक भैया निहाला नियाज करके इस प्रकार सभी सबको त्याग छूट जाता है सभी चीज़ें, और बिल्कुल निहाल हो जाता है उस पर में। ठीक है बस।